कौन है जो नीतीश कुमार को करना चाहता है बर्बाद? पर्दे के पीछे बीजेपी के लिए कर रहा है काम। शाह भी हैरान, नीतीश परेशान। वो छीनना चाहता है नीतीश कुमार की कुर्सी। जैसे ही उसने पैतरा आजमाया, नीतीश कुमार पर खतरा मंडराया। जिस काम को न मोदी कर पा रहे थे न शाह, बिहार में वो कौन आया जो नीतीश का करने वाला है सफाया। नीतीश को भी है उस बाहुबली से खतरा। वो 2024 में जब अपना जाल बिछाएगा, नीतीश का वोट बीजेपी पर खिसक जाएगा। वो बिहार का योगी है, योगी की तरह करता है विपक्ष परवाह। बिहार में बदलने वाली है सरकार। जी, खबर बिहार से है और हैरान करने वाली है। इस खबर ने न केवल नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है, बल्कि जेडीयू के पूरे खेमे को परेशान कर दिया है। फोन किए जा रहे हैं, बिहार के नेताओं से जानकारियां ली जा रही हैं कि आखिर कौन है वो नेता जिसने पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार की खाट खड़ी कर दी है। जिस काम को साल 2014 के बाद से मोदी नहीं कर पाए, बीजेपी ने चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह भी नीतीश को बिहार से हटाने में फेल साबित नजर आए। लेकिन जैसे ही ये इंसान मैदान में आया, नीतीश कुमार को पसीना आ गया। जिस नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता था, उनकी चाल से हर कोई बेहाल हो जाता था। वो नीतीश इस इंसान की चाल के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। खबर है कि बिहार में साल 2024 के चुनाव से पहले तूफान आने वाला है और उस तूफान में नीतीश कुमार की बादशाहत का किला ढह जाएगा और ये इंसान बीजेपी का सबसे ताकतवर नेता बन जाएगा। कौन है वो नेता और क्यों नीतीश कुमार उसके आगे फेल नजर आ रहे हैं? उससे पहले बिहार के समीकरण को जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 31 मार्च को विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में से 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। इस प्रकार विधान परिषद में बीजेपी के 24 सदस्य, जेडीयू के 23, आरजेडी के 14, कांग्रेस के 4, सीपीआई, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 1-1 और 5 निर्दलीय पार्षद बचे हैं। इसी के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक दलों की सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। 2024 के रण को देखते हुए विपक्ष भी लामबंद होने की कोशिश में जुट गया है। लेकिन बीजेपी ने वो चेहरा खोज निकाला है जिसने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है। नाम है सम्राट चौधरी। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद सबसे बड़ा खतरा नीतीश कुमार को है। अब पहले सम्राट चौधरी की ताकत को समझिए। सम्राट चौधरी की छवि बीजेपी के फायरब्रांड नेता के तौर पर होती है। बीजेपी ने सुशील मोदी, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद जैसे पुराने और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं को पीछे रखकर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। सम्राट चौधरी महज 5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि उनकी या उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि बीजेपी या आरएसएस वाली नहीं रही है। इसके बाद भी वो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। चर्चा है कि सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी का सीएम फेस होंगे। बिहार की राजनीति में चर्चा है कि बीजेपी ने उन्हें 2025 के लिए बतौर सीएम कैंडिडेट सेलेक्ट किया है। 2005 से नीतीश के साए में रहकर बीजेपी को बिहार में कोई सीएम का चेहरा नहीं मिल पा रहा था। नीतीश ने अपनी राजनीति के दांवपेच से किसी चेहरे को उभरने ही नहीं दिया था। लेकिन जानकारों का मानना है कि सम्राट नीतीश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सम्राट चौधरी बिहार की जातीय गणित के आंकड़े में भी फिट बैठते हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाति के हैं। उनकी आबादी बिहार में मुस्लिम और यादवों के बाद तीसरे स्थान पर है। नीतीश कुमार 2005 में लवकुश समीकरण के सहारे ही लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहे थे। बिहार में लवकुश के करीब 11% वोट हैं, जिसमें कुश यानी कुशवाहा के लगभग 9% वोट हैं। सम्राट चौधरी के मुकाबले बिहार में कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत न के बराबर है। ऐसे में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पुराने कोर वोटर में सबसे बड़ी सेंध लगा सकते हैं। इसके बाद उनकी छवि एक बड़े कुशवाहा नेता की बनी। वही उनके विरोध में खड़े जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का अपना कोई जनाधार नहीं है। वो नीतीश के नाम की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के पिता भी बड़े कुशवाहा के नेता थे। शकुनी चौधरी तारापुर के 7 बार विधायक और खगड़िया के सांसद रहे थे। सम्राट चौधरी की आक्रामक छवि भी उन्हें सीएम फेस बनाने में मददगार साबित हो सकती है। बीजेपी बिहार में नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। बीजेपी के पास गिरिराज सिंह जैसे बड़े नाम वाले नेता तो हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जातीय समीकरण के साथ साथ नीतीश लालू के खिलाफ आक्रामक राजनीति कर सके। सम्राट चौधरी में दोनों खूबियां हैं। सम्राट चौधरी की एक खूबी ये भी है कि वो राजनीति में विवादों से दूर रहे हैं। कुशवाहा जाति के बड़े नेता होने के बाद भी उन पर किसी जाति विशेष के नेता होने का टैग नहीं है। वो बिहार में सभी जाति के लोगों में पसंद किए जाते हैं। बीजेपी में भी किसी तरह की गुटबाजी से दूर हैं। वो सुशील मोदी को भी उतने ही पसंद है जितने नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद को हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के किले को ध्वस्त कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।